हम देखते हैं मैथमेटिक्स का जो लेक्चर होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा लेक्चर होगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दूसरे करते हैं हाई स्कूल से। तो दूसरा हमारा कौन सा, बहुपद। बहुपद, ये बहुपद क्या होता है? बहुपद वह होता है जिसमें क्या होते हैं, जैसे बीजगणित में क्या बहुत सारे पदों का जो एक संग्रह होता है वो क्या कहलाता है, हमारा बहुपद होता है। ठीक, बहुपद होता है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। फिर कौन सा होता है हमारा द्विघातीय बहुपद, कौन सा होता है हमारा द्विघातीय बहुपद, बहुपद। और फिर कौन सा होता है हमारा त्रिघातीय बहुपद, और घातीय बहुपद। इसके बाद त्रि के बाद में आपका फोर घातीय नहीं होता है, अर्थात अनंत, अर्थात इस प्रकार से बहुपद बढ़ता चला जाता है। एक घातीय बहुपद जैसे 3x प्लस का 1, द्विघातीय मतलब का जिसकी x की पावर 2 हो जाएगी ना, तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, तो द्विघातीय बहुपद हो गया। अगर मान लेते हैं त्रिघातीय, देखिए 3x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर 3x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, तो इस तरह से त्रिघातीय बहुपद हो गया। अगर मान लेते हैं 4x पावर 4 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x, तो ये वाला जो बहुपद हो गया हमारा क्या, अनंत घातीय, मतलब का 3 के बाद में घाते नहीं जुड़ती है तो उसको अनंत कह दिया जाता है, अर्थात तो आपका क्या हो जाएंगे, ये बहुपद होते हैं। ठीक, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। ठीक, ये वाला हमारा चतुर्थ घातीय बहुपद हो गया, फिफ्थ घातीय बहुपद हो गया। तो इसी तरह से बहुपद बढ़ता चला जाता है, लेकिन मुख्यतः जो हम पढ़ते हैं त्रिघातीय बहुपद पढ़ते हैं। लेकिन यूपी बोर्ड में ये चीज नहीं आती है, और यूपी बोर्ड के क्या करते हैं, मॉडल लगाते हैं। ठीक, तो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड है ना, और देख लेते हैं। तो इसका जो मॉडल पेपर होगा यूपी बोर्ड का, चला करके देखते हैं। हमें लगता है एक मॉडल पेपर खुला हुआ है क्या, जिस तरह से हम चेक कर रहे हैं भी आप लोग भी आसानी से चेक कर लेंगे। ठीक, और साइड कौन सी खोल लेते हैं हम, कहाँ गई ये साइड, भाई साहब आज क्यों नहीं रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब पीडीएफ में, चलो अच्छी बात। ये साइंस का आया हुआ है, मैथमेटिक्स देख लेते हैं। सभी के आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगे, और आप लोग हर एक टॉपिक के क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखें, हमने कल बताया था वास्तविक संख्याएं, तो आज बहुपद के कर लेते हैं। किसके कर लेते हैं, बहुपद के कर लेते हैं ना। आप लोग भी इसी तरह से जा करके साइड पे, और जितने भी हमारे 14 चैप्टर हैं सभी चैप्टरों के आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपको बोर्ड में जा करके थोड़ा आसानी भी रहेगी, और आप लोगों का रिवीजन भी होता चला जाएगा। इनको बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करने के बाद
फिर इनको आसानी से करते हैं। देखेंगे पहला हमारा क्वेश्चन, एक घातीय बहुपद कहलाता है, मतलब जहां पे एक घात बहुपद है। अभी हमने आपको बताया है त्रिघातीय 3 घातों तक आपको पूछा जाएगा, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, एक घातीय बहुपद कहलाता है। तो एक घात, जहां पे एक घात होगा वो बिल्कुल एक रेखा के समान होगा। एक क्या होगा, रेखा के समान होगा, अर्थात रेखीय बहुपद। क्या कहलाता है वो, रेखीय बहुपद कहलाता है। जहां पे एक घात बहुपद होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। शून्य मतलब का जिसमें अल्फा और बीटा क्या आते हैं, अल्फा और बीटा आते हैं ना। तो द्विघात बहुपद में जहां पे 2 घात होंगी, जैसे मान लेते हैं 2x स्क्वायर, थोड़ा स्लो चलना होगा में, 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। तो इसमें देखो 2 है, कितनी घातें हैं, 2 हैं। तो इसके आंसर भी कितने भी आएंगे, वो 2 आएंगे। आपके कितने आएंगे, 2 आएंगे ना। तो जहां पे 2 घात बहुपद होगा वहां पे आंसर भी कितने आते हैं, 2। तो इसीलिए द्विघात बहुपद क्या कहलाता है, उसमें संख्याएं कितनी होती हैं, 2 होती हैं। x के मान कितने निकलेंगे आपके, 2 निकल के आएंगे। ठीक, आपका ये जो क्वेश्चन है शून्य होंगे, तो शून्य का मतलब ये होता है इसमें x के मान कितने होंगे, क्या होगा आपका x के मान। तो और हम x के मान निकाल लेते हैं, बिल्कुल सही निकालिए। ऐसे आपका x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। अब देखो ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 1 होना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर तो बीच के डिजिट आने चाहिए, हां से जाएगी। तो x स्क्वायर प्लस का 1x प्लस का 1x और प्लस का 1। देखो 1 कंडेम 1 हो जाएगा, और 1x कितने जोड़ करके आ जाएंगे आपके, 2x आ जाएंगे, हां से बिल्कुल सही। तो x को कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, तो बचा x प्लस का 1 बच गया। इन दोनों में क्या सभी कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो 1 कॉमन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x बच जाएगा और प्लस का 1 बच जाएगा। अब देखो ये दोनों एक जैसे है ना, तो x प्लस का 1 एक पद में, और फिर हो जाएगा x प्लस का 1 एक पद में, है ना। तो ये अगर मान लेते हैं इसके बराबर 0 रख लो, इसके बराबर, इन सभी के बराबर 0 रख लो, तभी तो शून्य निकल के आएंगे। हाँ सर, x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 1। इसी प्रकार से x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 1। तो x के मान जो निकल आते हैं, क्या निकल के आते हैं, माइनस का 1। तो क्या सर जी इसमें कोई माइनस का 1 है, हाँ बिल्कुल सही है आपका। तो बी नंबर इज अ राइट आंसर। ठीक, बी नंबर इज अ राइट आंसर। इस प्रकार से आप शून्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विघातीय बहुपद -3 के शून्यक होंगे। तो जो -3 के शून्यक होंगे, तो -3 के जो शून्यक हैं, अर्थात उसको 2 टाइप में तोड़ा गया है। तो देखो रूट का 3 और रूट का 3, और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, इसीलिए आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा, रूट का 3 माइनस का रूट का 3 और प्लस का रूट का 3। ये हमेशा क्या आ जाएगा आपका, 3 आएगा। शून्य कितना आ जाएगा, 3 के रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। ठीक, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, x बहुपद जो है, बहुपद x माइनस का 5 के शून्यक है। तो देखो ये वाला -5 के जो शून्यक होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो हमारा आंसर इसमें क्या जाना चाहिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हमारा आंसर यह पहला ही आएगा। ठीक, क्योंकि एक बार इस तरफ प्लस में गया है और एक बार इस तरफ माइनस में गया है ना, तो इसमें आंसर हमारा कितना आएगा, पहला। ठीक, और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा ही है, क्योंकि इसके आपके फैक्टर बनाना है। तो 2 × 2 और 2 1 कितने हो जाते हैं आपके, 3 हो जाते हैं। हाँ से बिल्कुल नहीं। तो देखो x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। अगर इसको हम x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x और प्लस का 2 बन गए कि नहीं बन गए। देखो 2 2 1 जा 2, मतलब 2 × 2 और 2 और x कितने हो गए, 3x हो गए। हाँ सर, इन दोनों में x कॉमन है, तो x प्लस का 2 एक पद में, इन दोनों में प्लस का 1 कॉमन है, तो x प्लस का 2 एक पद में, है ना। अब देखो इन दोनों में जो कॉमन निकला x प्लस का 2 एक पद में, और फिर x प्लस का 1 एक पद में, इक्वल टू मान लेते हैं कितना, 0। तभी तो हम x के मान फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ से x बराबर माइनस का 2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो
और यहाँ से x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 1। तो यहाँ से हमारे जो मान निकल के आते हैं क्या, माइनस का 1 और माइनस का 2 और माइनस का 1 कोई ऑप्शन में हाँ से बिल्कुल, तो लास्ट वाला नंबर इज द राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। और हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि x का मान निकालना। तो x का मान हम कोई एक ऐसा मान पुट कर देंगे, एक ऐसा मान पुट कर लेंगे, एक बार रोक करके आप लोग लगाएंगे उसके बाद देखेंगे। तो देखो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, ठीक, यहाँ पे px आए, ये क्या है px, मतलब आपका x का मान ऐसा कुछ पुट कर दीजिए जिससे ये पद क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। तो देखो पहले अगर 0 यहाँ पे रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस का 3 गुणे 0 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 0, और ये भी कितना हो जाएगा माइनस का 0 और प्लस माइनस का 4, तो ये भी आपका रॉन्ग। दो देख करके देखते हैं तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 6 में से 4 10 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। 3 देख लेते हैं, 3 3 9 और 3 दूनी 6 और 9 में से 6 निकल गए और इस तरफ जुड़ जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। 4 देख लेते हैं, तो देखो अगर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस का 3 गुणे कितना 4 माइनस का 4, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 के कितना होता है 12 और माइनस का 4, 12 4 कितने हो गए 16, तो प्लस 16 और माइनस 16 कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। ठीक, आओ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। आप लोग ये जब करेंगे क्वेश्चन तो a और b के मान हमेशा क्या आएंगे आपका 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 इसमें दिया है। अगर a और b को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि हमारे में थोड़ा बैटरी नहीं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करवा लेते हैं क्वेश्चन और आप लोग अच्छे से कर लेना। इसमें क्या लिखा है 4x स्क्वायर प्लस का 4r प्लस का 1, इसमें r दे दिया हुआ ना, तो r इसमें रॉन्ग है, क्या है आपका रॉन्ग, ठीक, इसको छोड़ दो। यहाँ से देखेंगे हम तो यदि बहुपद में a और b, तो a प्लस b मतलब का यहाँ पे क्या रख दें कि इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा आपका 12। देखो 12 चौक 48, वहां पे भी 12 रखेंगे तो भी आपका मान कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक, स्पीड के साथ में थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें बहुपद 2 माइनस का x और x माइनस 1 शून्यकों का गुणनफल है, तो मतलब का जो इसके शून्य निकलेंगे, मतलब का इसको इससे गुणा करेंगे x स्क्वायर फिर माइनस का x और 2 इस तरफ आ जाएगा, तो शून्य कब निकालेंगे, शून्य जो निकालेंगे उनका गुणनफल कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2 आएगा। कैसे और आप कर लेते हैं, फिर हो गए सर जी सब ऐसे ही बता दिए और हम जान भी नहीं पाते। देखो 2 माइनस का x और x माइनस का 1, तो 2 माइनस का x स्क्वायर और फिर माइनस का माइनस माइनस प्लस x। ठीक, अब 2 को इस तरफ ले आओ, माइनस से गुणा करवा लो, तो माइनस से गुणा कराएंगे x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2 इक्वल टू कितना मान लेते हैं 0 या फिर छोड़ दो। तो देखो गुणा करने पर 2 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए ना, तो कितना हो जाएगा 2 1 करने पर 2 में से 1 हट जाएगा, 1 ही बच जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का x, देखो 2x से x घटा माइनस का 1 बचा, 2 1 करने 2 माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये इनमें कॉमन क्या है आपका x माइनस का 2 कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है तो प्लस का 1 कॉमन है, तो x माइनस का 2 इक्वल टू कितना 0। तो ये निकला हमारा x माइनस का 2 एक पद में, और ये वाला कितना निकला x प्लस का 1 एक पद में इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ से जो x का मान निकला वो प्लस का 2 निकला, और यहाँ से x का मान निकला माइनस का 1 निकला। अगर इन दोनों का गुणा करवा देंगे, माइनस का कितना है आपका प्लस का 2 और माइनस का 1, मतलब आपका शून्यकों का गुणनफल, तो 2 1 करने माइनस का 2, यही आपका बताया गया है क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन आप जब तक करेंगे नहीं तब तक लगा नहीं पाएंगे ना, तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से आपका निकलेगा। और आप लोग हमारे चैनल पे हैं तो लाइक करें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी करके रख लें। ठीक, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या हो जाएगा शून्यकों का योग कितना 7, तो a का मान भी कितना आएगा आपका 7 ही आएगा। ठीक, और थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या होगा आपका
y बराबर 2x माइनस 12 संरेख है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3। और भैया लास्ट वाला एक बार करेंगे तो फिर याद आएगा आपका। ठीक, ये वाला भी आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे आसानी से a प्लस बी। तो इसका जब मान निकालेंगे, जितने भी पद निकलेंगे, 2 पद निकलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का, और उन दोनों पदों को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना, जोड़ देना। ठीक, 15। ये देखो एक्स अक्ष पे बिंदुओं को काटता है तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, इन्होंने 2 हो जाएंगे। एक्स अक्ष पे कितने, 2 हो जाएंगे। ठीक, इसमें भी यह देख लो, थोड़ा सा हमें आप देख लेते हैं। हाँ ठीक, बेस्ट ऑफ लक। हमारा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला, अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन बता रहे हैं।